एक कंपनी जो टेलीकॉम से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक का काम करती है, जिसके क्लाइंट्स जियो, एयरटेल, एनटीपीसी जैसे जाइंट्स हैं एंड जिसका ऑर्डर बुक 5000 करोड़ से ज़्यादा का है, पर फिर भी इन्वेस्टर के दिमाग में एक बड़ा सवाल है, क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है या सिर्फ नंबर का इल्यूजन। आज के इस वीडियो में हम बोनदादा इंजीनियरिंग को इमोशन से नहीं फंडामेंटल से जज करेंगे और वीडियो के एंड तक आपको क्लियर समझ आ जाएगा ये कंपनी स्ट्रांग है या सिर्फ हाइप। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि पिक्चर धीरे धीरे खुलने वाली है। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में। कंपनी 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी का कोर काम है ईपीसी मींस इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, साथ ही ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट सर्विसेज। ये कंपनी मेनली टेलीकॉम और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है, जो दोनों ही इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ इंजन माने जाते हैं। अगर रेवेन्यू मिक्स देखें FY25 का, तो 58% रेवेन्यू रिन्यूएबल एनर्जी से आता है, 28% टेलीकॉम से एंड 14% प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से। मतलब बिजनेस सिंगल सेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। अब ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी के पास 5044 CR का स्ट्रॉन्ग बैकलॉग है, जिसमें 3589 करोड़ सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी से आता है। क्लाइंट्स भी कोई छोटे मोटे नहीं, जियो, एयरटेल, BSNL, NTPC, NHPC, कोल इंडिया, इंडियन रेलवे जैसे मरकुरी नाम है। और मैनेजमेंट का विजन क्या है, FY30 तक 10,000 करोड़ रेवेन्यू टारगेट और 10 गीगावाट कैपेसिटी अक्रॉस सोलर EPC, बेस और IPP। पर सपने बड़े होने से स्टॉक अच्छा हो जाता है ये जरूरी नहीं। इसलिए अब आते हैं रियल टेस्ट पर मींस फंडामेंटल। सबसे पहले वो मैट्रिक जिससे लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं, पीई रेशियो। पीई रेशियो का मतलब होता है इन्वेस्टर कंपनी के करंट अर्निंग के लिए कितना प्राइस पे कर रहे हैं। कंपनी का पीई इंडस्ट्री पीई से ज़्यादा है और हाँ, ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। हाई पीई का मतलब मार्केट ऑलरेडी फ्यूचर ग्रोथ प्राइस में ऐड कर चुकी है। अगर ग्रोथ थोड़ी भी स्लो हुई तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। पर सिर्फ पीई देखकर डिसीजन लेना सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए अगला सवाल आता है, कंपनी कितना इफिशिएंटली प्रॉफिट जनरेट कर रही है, और यहीं से हम जाते हैं आरओई पर। अगर कंपनी शेयर होल्डर के पैसों से पैसा बनाना जानती हो तो ये रियल क्वालिटी होती है। आरओई बताता है कंपनी शेयर होल्डर के कैपिटल पर कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। कंपनी का आरओई 36% प्लस है। जनरली 15 to 20% का आरओई आइडल माना जाता है एंड 36% प्लस का मतलब मैनेजमेंट कैपिटल को एक्सट्रीमली इफेक्टिव वे में यूज़ कर रही है। हाई आरओई ये सिग्नल देता है कि कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल और डिसीजन मेकिंग पावर है। पर एक चीज़ याद रखिए, आरओई सिर्फ इक्विटी को देखता है, इसलिए नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप होता है टोटल कैपिटल एफिशिएंसी, और यहीं से आता है ROCE। कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, पर क्या वो हर एक रुपए का बेस्ट यूज़ कर रही है। ROCE बताता है कंपनी इक्विटी प्लस डेट दोनों पर कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। यहाँ पर कंपनी का ROCE 39% प्लस है, जबकि 15 to 18% के ROCE को हेल्दी माना जाता है जनरली, बट यहाँ पर ROCE 39% प्लस है, जो कि ये प्रूव करता है कंपनी का कैपिटल एलोकेशन वर्ल्ड क्लास लेवल का है। हाई ROCE का मतलब कंपनी डेट के बिना भी ग्रो कर सकती है और ग्रोथ सस्टेनेबल हो सकती है। पर एफिशिएंसी तब मीनिंगफुल होती है जब बिजनेस ग्रो भी हो रहा हो। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सेल एक्चुअल में इंक्रीज हो रही है? आइए चलिए देखते हैं। इफिशिएंसी अच्छी है, पर क्या कस्टमर भी इंक्रीज हो रहे हैं? कंपनी का लास्ट 5 ईयर्स का सेल ग्रोथ 46% प्लस है। जनरली 10 to 15% का सेल ग्रोथ अच्छा माना जाता है, और यहाँ पर तो 46% प्लस है। इसका मतलब कंपनी एग्रेसिवली स्केल कर रही है। सेल ग्रोथ ये दिखाता है कि मार्केट डिमांड स्ट्रांग है, ऑर्डर आ रहे हैं एंड बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है। पर एक और सवाल, सेल बढ़ी पर प्रॉफिट भी बढ़ा या नहीं? यहीं से आता है रियल टेस्ट, क्योंकि सेल बढ़ना इजी होता है पर प्रॉफिट को कंट्रोल के साथ ग्रो करना मुश्किल। तो यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 61% प्लस है। इसका मतलब कंपनी ने कॉस्ट कंट्रोल,
मार्जिन और एग्जीक्यूशन तीनों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। हाई प्रॉफिट ग्रोथ बताता है कि बिजनेस मॉडल स्केलेबल और डिसिप्लिन्ड है, पर ग्रोथ जितनी फास्ट हो वैल्यूएशन का रिस्क भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए नेक्स्ट स्टॉप है अपना पीईजी रेशियो। हाई ग्रोथ हो पर वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल हो, ये रेयर कॉम्बिनेशन होता है। पीईजी रेशियो पीई को ग्रोथ के साथ कंपेयर करता है। नॉर्मली पीईजी 1 से नीचे हो तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव मानी जाती है। यहाँ पर पीईजी सिर्फ 0.19 है। इसका मतलब ग्रोथ के कंपैरिजन में वैल्यूएशन अभी भी फुल्ली प्राइस इन नहीं हुई है। पर वैल्यूएशन और ग्रोथ तब मीनिंगफुल होती है जब प्रमोटर्स खुद कंपनी पर भरोसा दिखाएं। इसलिए नेक्स्ट मैट्रिक आता है प्रमोटर शेयर होल्डिंग। प्रमोटर खुद गेम में हो तो कॉन्फिडेंस थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग अराउंड 61% है। 50% प्लस की प्रमोटर होल्डिंग का मतलब प्रमोटर का रिस्क इन्वेस्टर के साथ अलाइंड है। हाई प्रमोटर होल्डिंग यूजुअली दिखाता है लॉन्ग टर्म विजन और कमिटमेंट, पर कॉन्फिडेंस के साथ साथ लिक्विडिटी भी जरूरी होती है। सो इसलिए अपना नेक्स्ट चेक आता है करंट रेशियो। कंपनी स्ट्रांग हो पर क्या शॉर्ट टर्म बिल्स कंफर्टेबली पे कर पाएगी? करंट रेशियो बताता है कंपनी के शॉर्ट टर्म एसेट वर्सेस शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। आइडियल रेशियो 2 के आसपास माना जाता है और यहाँ पर कंपनी का करंट रेशियो 1.52 है। ना वीक ना स्ट्रांग, ओनली मॉडरेट। मतलब ऑब्लिगेशंस मैनेज हो रहे हैं पर एक्स्ट्रा कुशन लिमिटेड है। इसलिए डेट का एक और एंगल देखना जरूरी है। तो आते हैं इंटरेस्ट प्रेशर को चेक करने के लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पर। डेट होना प्रॉब्लम नहीं, उसका इंटरेस्ट हैंडल ना कर पाना प्रॉब्लम होता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताता है कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट कितनी आसानी से पे कर रही है। 3 से ऊपर का रेशियो सेफ माना जाता है और यहाँ पर है 7.41। इसका मतलब कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट का प्रेशर काफ़ी कम है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्ट्रांग है। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो मार्च 25 एंड सितंबर 25 में सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट प्रॉफिट सब इंक्रीज हुए हैं इन कंपैरिजन टू मार्च 24 एंड सितंबर 24। ये दिखाता है कि करंट मार्केट कंडीशन में भी प्रोडक्ट डिमांड स्ट्रांग है और एग्जीक्यूशन ऑन ट्रैक है। अगर हम प्रमोट से होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग एंड एफआई एंड डीआई की होल्डिंग में कोई भी नेगेटिव चेंज नहीं दिख रहा। मतलब प्रमोटर भी एग्जिट नहीं कर रहे और बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी एग्जिट नहीं कर रहे, जो कि एक कॉन्फिडेंस सिग्नल है। लास्ट 5 ईयर्स, 3 ईयर्स और टीटीएम बेसिस पर एवरेज सेल ग्रोथ 47% प्लस, प्रॉफिट ग्रोथ 61% प्लस एंड आरओई 32% प्लस ये नंबर दिखाते हैं कंपनी सिर्फ 1-2 साल नहीं कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रही है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है। हाई आरओई, हाई आरओसी जो कि ग्रोथ को दिखाता है। पीजी दिखाता है कि वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छा खासा प्रमोटर कंपनी में स्टेक होल्ड कर रहे हैं, जो कि एक ग्रीन फ्लैग दिखा रहा है। पीई और करंट रेशियो थोड़ा यहाँ पर एनालाइज करने की नीड है, पर याद रखिए फंडामेंटल के साथ साथ रिस्क, मार्केट साइकिल, पॉलिसी, रेगुलेशन सब चेक करना जरूरी होता है। और यहीं से शुरू होता है रियल एनालिसिस का नेक्स्ट फेज। क्या ये ग्रोथ फ्यूचर में भी सस्टेन होगी? कौन से रिस्क हिडन है और कौन सा फैक्टर इस स्टोरी को बदल सकता है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि कंपनी की असली ट्विस्ट अभी आना बाकी है।